गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आज आपको कक्षा 7 की हिंदी का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी। कविता का शीर्षक है देशगीत। इस कविता की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है, जिसमें कवित्री ने भारत जननी के रूप में देश के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। कविता। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर, रजत स्वर्ण किरणें हो रही निछावर, विविध रंग नभ से बने छत्र तेरा, सजी कंठ में है सरित मुक्त माला, वसन अंग पर शस्य हरिताभ वाला, दिशाएं चरण में महावर लगाती। सर्वप्रथम हम इस कविता का संदर्भ प्रसंग जान लेते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सागरिका के पाठ एक देशगीत से ली गई है। इसकी रचना छायावाद की अमर कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवित्री ने भारत माता के द्वारा देश के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय चित्रण प्रस्तुत किया है। भावार्थ। भारत जननी अम्ब तेरी विजय है, गगन छू रहा हिम मुकुट शुभ्र सुंदर। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने भारत जननी अर्थात हम सभी को जन्म देने वाली मातृभूमि की वंदना करते हुए कहा है कि हे माँ, आपकी सदा विजय हो। कवित्री ने आगे भारत माता के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहा है कि आपने अपने सिर पर जो हिमालय पर्वत रूपी श्वेत और सुंदर मुकुट को धारण किया है, वह अपनी ऊंचाई से गगन को छू रहा है। रजत स्वर्ण किरणें हो रही निछावर, विविध रंग नभ के बने छत्र तेरा। आपके रूप पर स्वच्छ चांदनी की रजत किरणें और सूर्य की स्वर्ण किरणें निछावर हो रही हैं और रंग बिरंगे बादलों को आपने अपने छत्र के रूप में धारण किया है। सजी कंठ में है सरित मुक्तमाला, वसन अंग पर शस्य हरिताभ वाला, दिशाएं चरण में महावर लगाती हैं। कवित्री आगे कहती हैं कि हे भारत माता, आपके गले में नदियां स्वतंत्र रूप में बहती हुई मालाओं की भांति सुशोभित हो रही हैं। हरी भरी फसलें आपके वस्त्र के रूप में समस्त पृथ्वी पर हरियाली बिखेर रही हैं और चारों दिशाएं आपके चरणों में महावर लगाकर आपके सौंदर्य को अद्वितीय कर रही हैं। आइए इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दाएं हैं जिनका हम अर्थ जान लेते हैं। जननी, माता, हिम, बर्फ, शुभ्र सफेद, रजत चांदी, स्वर्ण सोना, नभ आकाश, छत्र छाता, कंठ गला, सरित नदी, वसन वस्त्र, शस्य फसल, हरिताभ हरियाली, महावर एक प्रकार का पैर में लगाया जाने वाला रंग। धन्यवाद।